वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी 2025 का अनुमोदन हो चुका है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी विभाग का गठन होगा और घूमर आयोजन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। पूरी विशेष चर्चा के साथ इनको पढ़ेंगे। साथ में डेली सुजस अपडेट सरकार की क्या है। डेली इस समय आपको क्लास संडे के दिन वीकली और क्लास, वैसे अपना जो क्लास का टाइम है 8:30 रहेगा, लेकिन कई बार क्या होता है नेटवर्क इश्यू या आपको पता है व्यस्तता फिलहाल बहुत ज़्यादा चल रही है, उस वजह से क्लास आधा घंटा 15 मिनट इधर उधर हो सकती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 19 नवंबर के दिन हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि राजस्थान में प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए खुशी साला कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। ये बांसवाड़ा और सिरोही में पायलट प्रोजेक्ट था। अब लगभग 12,000 प्लस ये जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देना है। 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अनुया प्रसाद ने जीता। कांडला बंदरगाह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने हेतु राजस्थान के किस जिले में इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा। जालोर में। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान में पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करना है। तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ। हॉकी के 100 वर्षों को कलाकृति के रूप में डिजाइन करने वाले सूक्ष्म स्वर्ण शिल्पी उदयपुर के डॉक्टर इकबाल सक्का। और राजस्थान अम्बेडकर DBT वाउचर योजना में जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो 2,000 प्रति माह। इसकी पूरी डिटेल बताई थी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर जो टेलीग्राम है उस पर मिल गई। और इसका टेस्ट है वो राजस्थान करंट अफेयर्स ऑल इन वन के अंदर मिल गया, जिसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली, और इसकी वैलिडिटी रहेगी दिसंबर 2026। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी 2025 के तहत वर्ष 2030 तक कितने से अधिक GCC स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यानी राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। जी बिल्कुल, सरकार कहती है कि हम आपको सौगात देंगे, जब भी हम एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे आपको कुछ न कुछ सौगात देंगे। तो कल 19 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में दे दी सौगात किसकी, GCC की। इसके लिए कितना सौगात होता है, किसको फायदा होता है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए ये है कि इस नीति में क्या क्या है, कितने प्रतिशत है, कितना अनुदान दिया जाएगा, कितनी भूमि लीज पर दी जाएगी, वो सब पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादातर इन नीतियों से अगर गहराई से प्रश्न आएगा तो वो RPSC पूछेगी। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड इसको हल्के से पूछ सकती है कि नीति कब आई या इसका उद्देश्य क्या है, 2 चीज़। लेकिन RPSC आपको 4-4 लाइनों में देगी इसको पूरी डिटेल से, और उसमें से हो सकता है सारे गलत हो सकता है एक सही हो। उत्तर आएगा 200 प्लस। 200 प्लस ये कल सुजस अपडेट है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें एक नीति को पूरी सौगात दे दी, टिका के दे दी, थोड़ी बहुत नहीं। और पूरी डिटेल देख लो कि क्या है। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी 2025 19 नवंबर 2025 को राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान GCC पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी। उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक नवाचार और निवेश केंद्र बनाना। अब इसको याद रखना, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तो इतना ही पूछ सकता है कि राजस्थान को वैश्विक नवाचार और निवेश केंद्र बनाना। GCC की स्थापना और विस्तार को बढ़ावा देना। लक्ष्य 2030 तक 200 प्लस GCC स्थापित करना है। 1.5 लाख इससे रोजगार सर्जन होगा। भारत के $100 अरब के GCC बाजार में महत्वपूर्ण योगदान हम करेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। बोले केंद्र जैसा चाहेगा वैसे राज्य करेगा, और राज्य पूरा सहयोग कर रहा है भारत के इस GCC बाजार को बढ़ाने में। मुख्य शहर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर को GCC हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नीति के तहत प्रमुख प्रोत्साहन RIPS 2024 के लाभ है इसमें लागू होंगे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के है, इसमें जो लाभ है वो इसमें भी दिए जाएंगे। पूंजी निवेश सब्सिडी, अब यहां से प्रश्न आते हैं। ऊपर तक तो ठीक था, हम पढ़ भी सकते हैं, याद न रहने वाली ये कहानी है। परियोजना की लागत भूमि व भवन को छोड़कर 30% या अधिकतम 10 करोड़ तक परियोजना की लागत का पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगी। लैंड कॉस्ट इंसेंटिव, भूमि या लीज एरिया लागत का 50% और अधिकतम 1 करोड़ रुपए प्रतिपूर्ति होगी। पेरोल सब्सिडी, पहले 3 वर्षों तक कर्मचारियों के वेतन पर 30%, अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष सब्सिडी, पेरोल सब्सिडी। रेंटल असिस्टेंस
पहले 3 वर्ष किराया 50%, अगले 2 वर्ष 25%। अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रतिवर्ष मिल सकता है। स्किल डेवलपमेंट सहायता प्रशिक्षण लागत का 50%, अधिकतम 2.5 करोड़ प्रति जीसीसी प्रतिवर्ष। अन्य प्रोत्साहन ग्रीन इंसेंटिव, R&D में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत का 50% सहयोग, स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट। ठीक है, ये इतनी चीज है। अब आरपीएससी तो यहाँ कहीं से भी पूछ सकती है, कुछ भी पूछ सकती है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे तरीके से। और आप सभी के लिए मैंने सुविधा भी कर दी है। कल आपने देखा होगा स्पेशल मैंने आपको एक क्लास दी थी, अक्टूबर मंथ की दमदार निचोड़, पार्ट 1 दिया था जिसमें खिलाड़ी, पुरस्कार, व्यक्ति, स्थान पूछा था। अब दूसरे पार्ट में जो बच गया उसको पढ़ेंगे, एक साथ भी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी मंत्रिमंडल की कहानी है। राज्य मंत्रिमंडल ने किन 2 संस्थाओं के बीच ज्वाइंट वेंचर के गठन को मंजूरी दी है? यानी दोनों मिलकर वो क्या करेंगे, राजस्थान के अंदर कोयला आधारित, सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र की स्थापना करेंगे। तो 15,600 करोड़ रुपए की 2300 मेगावाट ऊर्जा परियोजना स्थापित करेंगे। ये भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय हुआ। तो कौन कौन? RVUNL मिलकर और SCCL, ये दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर का गठन किया गया। ये क्या है दोनों, देखिए। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और SCCL ज्वाइंट वेंचर निर्णय। राज्य मंत्रिमंडल ने RUVNL राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अपनी और SCCL यानी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी का गठन की मंजूरी दी है, जिसमें RVUNL की हिस्सेदारी 26% और SCCL की 74%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, छपेगा प्रश्न पक्का आने वाले जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड SI के अंदर। मुख्य परियोजना कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है और इसकी क्षमता 800 मेगावाट होगी। यानी जो कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना होगी उसकी क्षमता 800 मेगावाट होगी। ये GV यानी जो RVUNL और SCCL दोनों मिलकर इस पे काम करेंगे और लागत 9600 करोड़ आएगी। और सौर परियोजना लगभग 1500 मेगावाट पर काम करेगी, उसकी लागत लगभग 6000 करोड़ आएगी और ये भी राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग के लिए किस विभाग के गठन को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। देखो, राज्य मंत्रिमंडल का मतलब था कैबिनेट स्तर के मंत्री भाग लेते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन होगा। इसका नाम है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग। तो राज्य मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन को मंजूरी दी है। प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग का मजबूत मंच उपलब्ध करवाना, प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से संबंधित मजबूत करना, क्योंकि हर एक क्षेत्र के जो साथी होते हैं, चाहे विदेशों में है चाहे राज्यों के अंदर फैले हुए हैं, जगह जगह है ना। हम भी देखो, जैसे पुस्तक पहुंचानी होती है, कई बार कलकत्ता जाती है, कई बार पोर्ट ब्लेयर जाती है, कई बार केरला जाती है, कई बार गोवा जाती है पुस्तक। तो हमारे जो राजस्थानी है वो बाहर काम कर रहे हैं, बाहर पढ़ भी रहे हैं, हर एक सहयोग के साथ। यह विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करेगा। प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाने और उनके मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। आयोजन प्रवासी राजस्थानी दिवस, जिसका आयोजन 10 दिसंबर को होने जा रहा है। प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह का आयोजित होगा और प्रवासी राजस्थानी एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित होगा। विभाग प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का संचालन भी करेगा। तो ये मुख्य बातें भी इसके तहत की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न में से किन परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की गई है? ये देखो, कल की बातों में सारे मंत्रिमंडल की बैठक। बीकानेर के पुगल गांव करनीसर बाटियान में, चित्तौड़गढ़ के रावत बाटा के ग्राम खरनई में और बाड़मेर के सोखरू में 765 kV सब स्टेशन स्थापित होगा। ये मंजूरी मिली है उपयुक्त सभी। देखो भी, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भूमि आवंटन, बीकानेर के पुगल जो तहसील है, ग्राम करनीसर बाटियान है, वहां सौर परियोजना हेतु 161.45 हेक्टेयर भूमि आवंटित। चित्तौड़गढ़ रावत बाटा के ग्राम खरनई के अंदर सौर परियोजना हेतु 356.25 हेक्टेयर भूमि आवंटित। और बाड़मेर के सोखरू में पावर ग्रिड बाड़मेर फर्स्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 kV सब स्टेशन के लिए 70.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित। बाड़मेर की बात आई है तो बाड़मेर की वर्तमान में कलेक्टर है टीना डाबे। और अभी जो जल संचयन भागीदारी पहली बार 1.0 जारी हुए, उसमें राजस्थान तीसरे स्थान पर और बाड़मेर को प्रथम पुरस्कार मिला है।
अब मुझे बताइए बाड़मेर के साथ ऐसा कौन सा जिला है जिसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है, कमेंट करके ये भी आपको बताना है। सिरोही में राजकीय महाविद्यालय कालिंदी का नया नाम क्या अनुमोदित किया गया? इस ऐसे पर्सन 99% नहीं आने के चांस होते हैं, 99% है वो नहीं आते, 1% चांस बन जाता है कि पूछ सकते हैं। तो सिरोही में राजकीय महाविद्यालय कालिंदी, ये नाम या तो किसी क्रांतिकारी के नाम पर, शहीद के नाम पर, या फिर भामाशाह के नाम पर, ज़्यादातर जो दान देते हैं ना स्कूल में, उनके नाम पर रखने की मुहिम शुरू कर दी है सरकार ने। तो संघवी हीराचंद फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालिंदी सिरोही के अंदर नए नाम को अनुमोदित किया है। तो सिरोही में स्थित राजकीय महाविद्यालय कालिंदी का नामकरण संघवी हीराचंद फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालिंदी और राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नामकरण मातुश्री पुरीबाई पुनमा जी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर करने का अनुमोदन किया है। वैसे इतने बड़े नाम रखे, अगर किसी बच्चे को पूछ लेना आपके स्कूल का नाम क्या है तो उनकी थोड़ी सी समस्या, महाविद्यालय का नाम, सॉरी बच्चे बड़े हैं बता सकते हैं, ओके राजकीय महाविद्यालय है तो इनके नाम चेंज किए गए। राजस्थान के कितने संभागों में घूमर महोत्सव का आयोजन 19 नवंबर 2025 को किया गया और इसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो गया? घूमर। ये घूमर एक ऐसा नृत्य है जो सबसे ज्यादा किया जाता है और गणगौर पर खास करके इसको किया जाता है। राजस्थान का राजकीय नृत्य है, 1961 में से राज्य नृत्य घोषित किया गया था। और जो मांगलिक पर्व होते हैं, विवाहिक पर्व होते हैं, महिलाएं आराम से, क्योंकि इसमें कोई शास्त्रीय डांस नहीं होता है, कैसे भी घूम घूम के 80 कली का घाघरा पहन के घूमर किया जाता है और राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। तो उत्तर आएगा राजस्थान के 7 संभागों में इसका आयोजन 19 नवंबर को हुआ। 7 संभागों में घूमर महोत्सव का आयोजन हुआ। 7 संभागों में एक साथ 6100 महिलाओं व युवतियों ने घूमर नृत्य किया और हमारी उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर से नगाड़ा बजाकर इसका शुभारंभ किया। 6100 महिलाओं और युवतियों ने घूमर किया। इस आयोजन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। राज्य नृत्य का दर्जा 1961 में दिया गया। शिव की डोज। राजस्थान में पहला जयपुर कॉमिक कॉन 4 से 6 जनवरी को GECC में होगा। राजस्थान के यंगेस्ट इंटरनेशनल गोल्फ रेफरी आदित्य बने हैं। हिंदुस्तान जिंक को प्लेटिनम वर्ल्ड वाइड सम्मान मिला है। जयपुर में वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन इवेंट की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। अरसान ने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड जीता, लगातार तीसरी बार जीता है। नवंबर 2025 तक योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। याद रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव की डोज वाले पर्सन चलते फिरते जरूर पढ़ा करो। क्विज आपको टेलीग्राम पे इसकी रोज मिल जाती है। सुजस बुलेटिन, आज सुजस बुलेटिन में जितना कुछ भी था ना, देखो GCC मैंने पूरी डिटेल से बता दिया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन पूरा बता दिया। 15,600 करोड़ रुपए की 2300 मेगावाट सौर परियोजना बता दी। और कल मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। 1400 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों के खातों में डाली। 21वीं किस्त थी। किस्त कौन सी? 21वीं, 19 नवंबर को डाली। योजनाओं से किसान लाभान्वित, राजस्थान का देश में 5वां स्थान। और मैंने कह दिया, भजन लाल जी शर्मा अपने आप में एक करंट है। जब भी जाते हैं सारी चीज कहते हैं, बोले हम 9,000 रुपये दे रहे हैं, केंद्र 6,000 दी है, 3,000 पल्ले से भुगत रहे हैं। ये इसमें इन्होंने लिख दी। और इन्होंने कहा कि हम 17 जिलों में राम जल सेतु लिंक परियोजना से पानी दे देंगे जल्दी। यमुना समझौता भी हमने शेखावटियों के लिए कर दिया। 22 जिलों को हम दिन में बिजली किसानों को दे रहे हैं। ये सब करंट से भरा हुआ है और ये कह रहे हैं कि जल्द ही जल्द, धीरे धीरे करते करते हम इसको 12,000 पहुंचा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 21वीं 19 नवंबर को 14,000 करोड़ रुपए। पेपर लीक पर लगी लगाम, 92,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र अब हम दे चुके हैं। तो ये, और राजस्थान में सहकार से समृद्धि का विजन हो रहा है साकार। प्रदेश में तेज गति से हो रहा है पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य। 7 माह में 1700 नवीन एमपैक्स का गठन किया जा चुका है। ये भी याद रखना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि लिंक PDF मिलती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना 2024 के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 1,20,000 रुपये। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान की अनुया प्रसाद का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, तीरंदाजी, शतरंज, निशानेबाजी। सही जवाब आपको देना, ही आपका होमवर्क रहेगा। यस्टरडे डोज, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशलपुर है जो टोंक के अंदर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है, महज 17। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह कितने यूनिट बिजली मिलती है? 150 मिलेगी।
सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। 2023-24 में कुल पोषक व मोटे अनाज में प्रथम स्थान राजस्थान का। ये सारे के सारे परिचालक में आए हुए प्रश्न हैं। अब 5 प्रश्न आपके लिए पंचगौरव योजना के तहत खेल पढ़ेंगे। राजस्थान के 41 जिलों में पंचगौरव योजना है। 5 उत्पाद, 5 चीज़ों को लेकर सबसे पहले खेल से स्टार्ट करते हैं जब तक कोई एग्जाम नहीं आता है, क्योंकि वीडियो का, पटवारी का, टेलीकॉम एसआई का, इसके अलावा परिचालक, सब मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब इन पे चर्चा करते हैं। अब आपको बताना है गंगानगर और मानगढ़ जिले का खेल, बीकानेर चूरू जिले का खेल, जैसलमेर फलोदी जोधपुर जिले का खेल, बाड़मेर जालोर बालोतरा जिले का खेल, नागौर डिडवाड़ा कुचामन सीकर का खेल। इन जिलों के पंचगौरव योजना के तहत जो खेल आवंटित किए गए ना, उन खेलों के बारे में आपको बताना है। अब थोड़े थोड़े होंगे और थोड़े थोड़े अच्छे तरीके से आपके याद हो जाएंगे। तो जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। नानक क्लासेज ऐप 3rd ग्रेड टीचर भर्ती के लिए लगातार L1 और L2 दोनों के लिए है। टारगेट 60 दिन की क्लास चल रही है। कल आपको शानदार जानदार तरीके से अभिनव विकास योजनाएं, और उस टेस्ट में आप पाओगे कि अभिनव विकास योजनाएं होती कौन सी है, प्लस आपको विद्यार्थी प्रबंधन समितियां और निजी क्षेत्र में 25% बढ़ा, वो टॉपिक दिया था। आज उसका 5:30 बजे क्लास है। करंट अफेयर जरूर ज्वाइन करना, डेली वीकली टेस्ट और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पढ़ने के लिए प्रताप क्लासेज ज्वाइन करो। और ऐप में आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली मिल जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन करो। महादंगल की पार्ट नंबर 2 जल्द ही आ जाएगी। 6 मंथ, 3 मंथ आर्थिक समीक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक हमारी उपलब्ध है। 1st ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के माइनर टेस्ट 12, रिवीजन टेस्ट 3 और फुल सिलेबस 3 टेस्ट, टोटल 18 टेस्ट उपलब्ध है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और जो 40% का फंडा है उसमें बार बार अभ्यास करें ताकि हम 40% से ज़्यादा ले पाएं। रीट मेंस के लिए प्रताप क्लासेज पे SST की 3rd ग्रेड के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। आप जरूर ज्वाइन कीजिए, एक बार जरूर अभ्यास कीजिए। कॉलेज व्याख्याता 2nd ग्रेड, इन सब की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध है। निरंतरता के साथ अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।